विपक्ष के कड़े तेवर के बीच भारी संग्राम देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां सरकार कई अहम विधेयक को लाने की तैयारी में है, दूसरी ओर विपक्ष पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। इसी को लेकर लोकसभा में भारी हंगामे का माहौल देखने को मिल रहा है। विपक्ष मानसून सत्र के दौरान पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर रहने की रणनीति बना चुका है। जिस तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या भारतीय जनता पार्टी के हाथों हो रही है, इतिहास ने ये कभी नहीं देखा। पार्टियों को तोड़ना, एमपीज को डराना, धमकाना, खरीद फरोख्त करना। हालांकि मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए विपक्ष को तर्क के साथ चर्चा करने की अपील की। तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 की एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। बता दें कि मानसून सत्र के दौरान सरकार का एजेंडा अध्यादेशों को कानून में बदलने का है और नए अहम विधेयक पास कराने के साथ लंबित विधेयकों को पारित कराना भी है। तो वहीं बड़े संवैधानिक सुधारों पर रणनीति भी तैयार की गई। बारिश के बाद पहाड़ों पर भीषण तबाही मची है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भरभरा कर पहाड़ गिर रहे हैं। हालात को देखते हुए हिमाचल के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले कुछ घंटे भारी साबित हो सकते हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की है, जहां भारी बारिश के बाद पहाड़ ढहने लगे। सड़कों पर मलबा आ गया, जिससे आम लोगों पर खतरा मंडराने के साथ ही जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मॉनसून सीजन के दौरान केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी आपदा प्रबंधन टीमें तैनात हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में एक बहुत ही खौफनाक लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश के कारण पूरी की पूरी पहाड़ी मात्र कुछ ही सेकंड्स में भरभरा कर सड़क पर आ गिरी। नागालैंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है और इस हादसे में बच्चों समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मकान मलबे में दब गए। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां कई इलाकों में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। कई दिन से हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। इस बीच लैंडस्लाइड का खतरा लोगों को सता रहा है। राजौरी से सामने आई तस्वीरें कुदरत के रौद्र रूप को दिखाने के लिए काफी है। भारी बारिश के चलते नदी उफान पर होने से निचले इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से सामने आई तस्वीरें भी डरा देने वाली है, जहां उफनती लहरों के बीच कई बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने को मजबूर हो गए हैं। डोडा के रकी नाला में बस पर पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मलबे के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी माता वैष्णो देवी के भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज लगातार 30वें दिन माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित किया गया, जिसके चलते तकरीबन 40 से 45 हजार श्रद्धालु कटरा में फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भी बादल फटने से भारी लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें तेजी से वायरल है। मलबे सड़क पर आने के चलते लंबे समय तक गुरेज रोड बंद हो गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है ताकि किसी भी तरीके के नुकसान को कम किया जा सके। और राम भक्तों के साथ छलावा करने वाले रामद्रोहियों का बहुत जल्द हिसाब होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सौंप दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई ने अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की। चढ़ावा चोरी मामले में दिन पर दिन जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान टिन्नू की एक कार और महंगी बाइक बरामद हुई।
पूछताछ के दौरान कुछ जमीनों की जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में सख्ती के बाद आरोपी टिन्नू ने चढ़ावा चोरी के पैसों से लग्जरी कार और एक महंगी बाइक खरीदने की बात कबूल की। सूत्रों के मुताबिक मनीष ने टिन्नू के इशारे पर ही चोरी शुरू करने की बात कही। वहीं टिन्नू ने लंबे समय से अनियमितता करने की बात भी कबूल की। हालांकि अभी सबकी नजर आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पर है। जल्द रामद्रोहियों के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ सकता है।